नमस्ते श्रोताओं। आज 16 सितंबर 2023 को लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह सोलन में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता आदरणीय श्री विवेक शर्मा जी ने प्रेस वक्तव्य देते हुए कांग्रेस की प्रदेश सरकार से कतिपय प्रश्न पूछे। नमस्कार। जैसा कि विषय हमने आपको पहले ही प्रस्तुत किया था, उसी के संदर्भ में आज हम आपसे वार्तालाप करने के लिए उपस्थित हुए हैं। गत कुछ रोज से हम देख रहे हैं कि प्रदेश की सड़कों पर मुगलिया सल्तनत के बादशाह की काफिले चल रहे हैं। ऐसा लगता है कि कोई महाराज अपनी रियासत का मुआयना करने के लिए निकले हों, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी सब नतमस्तक पाए जा रहे हैं। कारण ये है कि कांग्रेस प्रदेश की महामंत्री श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा हिमाचल की सैर पर हैं। उन्होंने बहुत से विषय उठाए, लेकिन वो कांग्रेस का इंडिया अलायंस का जो रुख है सनातन को लेकर, सनातन सभ्यता को लेकर, उस पर बात करना शायद वो भूल गई। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं वो उनका रुख हमारे बीच में रखें। क्या वो उदयनिधि स्टालिन, डी राजा व कांग्रेस प्रेसिडेंट खड़गे के सपुत्र के बयानों से सहमत हैं, जो उन्होंने सनातन के लिए शब्दों का उपयोग किया है? सनातन, सद्भावना व समरसता हमेशा कांग्रेस के निशाने पर रही है। चाहे पूर्व की सरकारें जब कांग्रेस की केंद्र में थी, उन्होंने रामायण को ऋषि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण को उन्होंने काल्पनिक दस्तावेज करार दिया था। वह राम सेतु के विषय में तो उन्होंने एक एफिडेविट भी दिया था। आखिर कांग्रेस का रुख सनातन व हिंदुओं को लेकर क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। आतंकवाद को हिंदू जैसे शब्द से जोड़ने का प्रयास किया गया, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कुछ बिंदुओं की ओर आपके माध्यम से देश और प्रदेश के बुद्धिजीवियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ये जो बयान आए, सनातन धर्म के विरोध में जो बयान आए, अगर आप उनकी थोड़ा टाइमिंग की तरफ ध्यान दें तो आपको इस चीज़ को समझेंगे व देश की जनता को भी ये चीज़ समझने का प्रयास करना चाहिए। ये बयान ऐसे समय में आए जब देश में G20 चल रहा था। हम G20 की मध्यस्थता कर रहे थे, पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा था। ऐसे समय में ऐसे बयानों का आना जो राष्ट्र में अस्थिरता उत्पन्न कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न कर सकते हैं, बयानों को देना आखिर विपक्ष की इन 26 दलों की व कांग्रेस की मंशा क्या है, इसे समझना होगा। उसी समय कांग्रेस के राजकुमार पेरिस की एक यूनिवर्सिटी में भारत की राजनीति के ऊपर लेक्चर दे रहे थे। इन टाइमिंग्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर का खराब होना, पूरे विश्व के सामने भारत की छवि खराब करना, क्या इन लोगों का ये मकसद है? हम जनता से चाहते हैं कि जनता इनके प्रतिनिधियों से, इन लोगों से ये पूछे। हम जानना चाहते हैं क्या महात्मा गांधी के समाधि पर जो हे राम का शब्द लिखा है, क्या कांग्रेस उसको मिटाना चाहती है? आखिर उनकी मंशा क्या है? सनातन को लेकर के उनकी क्या मंशा है
80% आबादी के प्रति इस तरह की बात रखना कितना मुनासिब है। जो राजनीतिक दल इनके सहयोगी हैं, जो इसका समर्थन करते हैं, उनमें एक पार्टी है टीएमसी। हम टीएमसी की ममता बनर्जी से ये जानना चाहते हैं, क्या वो दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध करने जा रही हैं? आम आदमी पार्टी जो पंजाब में है, क्या वो बैसाखी पर बैन करने जा रही है? क्या आरजेडी छठ पूजा पर बैन करने जा रही है? क्या एनसीपी गणपति विसर्जन पर अपना कोई उस पर आपत्ति दर्ज करने जा रही है? क्या शिवसेना, जिनका मूलभूत ढांचा शिवजी के ऊपर आधारित है, क्या वो अपना रुख बदल रहे हैं? समाजवादी पार्टी, जो अपने आप को श्री कृष्ण के वंशज बताते हैं, उनका क्या रुख है, हम जानना चाहते हैं। क्या नेशनल कांग्रेस जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीर का खीर भवानी मंदिर हो या वैष्णो देवी मंदिर हो पर क्या राय रखती है? पीडीपी का अमरनाथ यात्रा पर क्या रुख है? क्या साउथ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, डीएमके है जैसे या अन्य राजनीतिक दल हैं, उनका पोंगल जैसी जो वहाँ के स्थानीय त्यौहार हैं, उन पर क्या रुख है? आखिर ये सब चीज़ें, ये सब रीति रिवाज, ये हमारे सनातन के दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं। सनातन को लेकर के टारगेट क्यों किया जा रहा है? क्या सनातन को टारगेट करते करते, भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते करते ये सनातन तक पहुंच गए? इतनी मानसिक उत्पीड़न और इतनी परेशानी में कांग्रेस चली गई है। हम ये कांग्रेस से चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री अपना इस पर रुख स्पष्ट करें। क्या वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के सपुत्र के बयान के साथ सहमत हैं? कांग्रेस के सब जनप्रतिनिधि, उनके एमएलए, उनके अन्य पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता व उनके साथ जो एसोसिएट विधायक हैं, वो भी जनता के बीच जाएं और सनातन पर अपना रुख स्पष्ट करें, क्योंकि सनातन को गाली देना भारत के 80% हिंदुओं का अपमान है और भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। हमारा वक्तव्य इतना था, हमने अपनी बात रखी। आपके मन में कोई प्रश्न हो इससे संबंधित आप पूछ सकते हैं। और एक विषय मैं आपके ध्यान में और लाना चाहता हूं, गत 7 वर्ष पूर्व एक पिक्चर आई थी, उसका नाम था स्पेशल 26। ऐसा लगता है कि वर्तमान कांग्रेस के और ये जो INDI अलायंस है, ये उसी से इंस्पायर्ड लगता है। उसे जरूर देखिएगा। धन्यवाद। इंडिया गठबंधन से भाजपा जो है क्यों घबराई हुई? राजनीति में गठबंधनों का होना और ना होने का कोई महत्व नहीं होता है। विषय यह है कि उस गठबंधन की मानसिकता क्या है, वो आखिर भारत के 80% आबादी का विरोध क्यों कर रहे हैं। राजनीति में हमारा विरोध करें, समाज का विरोध करने पे वो क्यों उतारू हैं, इसके पीछे हम उनसे जानना चाहते हैं कि उनकी मंशा क्या है। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और मैंने एक सवाल किया था आपसे MP की सांसद निधि को लेकर, और उसमें आपने जवाब दिया था कि वो पैसा मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में दे दिया, जबकि सच्चाई ये है कि रिलीफ फंड में अभी पैसा नहीं दिया है, क्योंकि सांसद महोदय ने कल परसों जब सोलन में बाइट हुई थी तो उन्होंने बताया था कि अभी मैंने जो आपदा प्रभावितों को पैसा देना है पर रिलीफ फंड में मैंने दिया नहीं है। तो ये क्या जानकारी का अभाव था? कुछ पैसे आए नहीं, कुछ आए हैं, बाकी उन्होंने आपको सही जानकारी दे दी। जी नहीं, तो कहना मतलब है कि आप प्रवक्ता है और पार्टी का आप स्टैंड रख रहे हैं। नहीं, हमारा स्टैंड दृष्टिकोण बिल्कुल क्लियर है। लेकिन उन्होंने जितना पैसा आया है, रिलीफ फंड में तो पैसा नहीं दिया है। अभी पैसा आया नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि पैसा नहीं आ रहा आया है। पैसा आ रहा है, टाइम लगता है, उसमें एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, वो जैसे ही आएगा देंगे, ये तय है। और उनका तय नहीं है, सबका तय है, हमारे सब सांसदों का तय है। मैंने उस दिन भी कहा था, कांग्रेस का दृष्टिकोण अभी में हमारे पास नहीं है, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं। रिलीफ फंड में वो पैसा नहीं दे रहे हैं, वो दे रहे मना हैं, किया दे रहे हैं। अभी आने तो दो भैया, अभी तो रिलीज ही नहीं हुआ पैसा। मैंने उस दिन भी आपसे निवेदन किया था कि आप कृपया DC साहब से इसकी डिटेल ले लें, मैंने आपसे कहा। नहीं सर, ये जो सनातन का मुद्दा था, ये जो स्टालिन ने जो बयान दिया है, इस पे कांग्रेस ने स्टैंड अपना क्लियर किया है। एक नहीं 2-3 बार किया है कि हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। इसके बावजूद बीजेपी आधिकारिक तौर पर आज हैदराबाद में कांग्रेस CWC की बैठक हो रही है।
हम चाहते हैं कि CWC में कांग्रेस से प्रस्ताव पारित करे और इसे क्लियर करे कि हम इस मुद्दे पर जिन राजनीतिक दलों का ऐसा दृष्टिकोण है, हम उनके साथ नहीं हैं, हम उनका साथ नहीं देंगे। नहीं वो समाज को स्पष्ट करें। उनका साथ देने और बात नहीं है, बात उनका अपना विचार है, ये डीएमके का ये वो विचार सनातन नहीं विरोध है, करते ये हैं। 80% आबादी का अपमान है, वो आपका कहना है ना, वो स्टैंड में ये open नहीं अपमान करते है। और क्या वो इस अपमान के भागीदार हैं, इस पर ये दृष्टिकोण उन्हें स्पष्ट करना है। मतलब आप इसको एक 2024 में चुनाव आने वाला है, उसमें एक मुद्दा के तौर पे अभी से बना स्वाभाविक है, ये अलायंस भी 2024 के लिए बना है। जी जी, मतलब ये भी एक क्रांतिक एक वो है ना, एक मुद्दा है। जब अलायंस का तो साफ कहना है कि जो जिनको 40% मिलता है वो सत्ता में है, 60% वाले जो है वो सत्ता से बाहर है, इसलिए उन्होंने 60% वालों ने बोला कि हम इकट्ठे इसलिए हुए हैं। समझा नहीं, अलायंस करने का 40% 40% जिनको वोटिंग पड़ती है देश में, कहते हैं उनको अगर सत्ता मिल रही है, 60% वाले तो बाहर बैठे हैं, तो इसलिए उनका 60% वाले दृष्टिकोण, उस इकट्ठे पर हो मैं गए। टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारा विषय बड़ा स्पष्ट है कि सनातन की दृष्टि में उनका क्या दृष्टिकोण है। कांग्रेस अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करे और अपने मुख्यमंत्री, अपने मंत्री और उनके जनप्रतिनिधि और उनके जो एसोसिएट मेंबर हैं, वो जनता के बीच में जाके बोल रहे हैं कि हम उससे तय नहीं करते। और यहाँ तक कि खड़गे जी के सपुत्र ने भी ये कहा है कि ने भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता यहाँ पे। उस पर भी कांग्रेस को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहिए। क्या वो खड़गे जी के सपुत्र के बयान से उनका कोई लेना देना नहीं है? कांग्रेस इस पर अपना स्पष्टीकरण करे और मुख्यमंत्री जी के माध्यम से करे, क्यों हमारे प्रदेश का प्रतिनिधित्व कांग्रेस के मुख्यमंत्री माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी करते हैं। सर एक और बात कही आपने कि कांग्रेस के राजकुमार की बात हुई है, बीजेपी रजवाड़ाशाही को विरोधी रही है, तो ये राजकुमार कहाँ से आया आपके पास? जिस समय भारत में G20 चल रहा था, जी जी, पूरी दुनिया भारत में थी और जो नहीं थे वो भारत की तरफ देख रहे थे कि वहाँ क्या प्रस्तावित विषय क्या आएंगे। ऐसे समय में कांग्रेस के राजकुमार मैं का यही बोल रहा हूँ, पेरिस में जाना, राजकुमार कहाँ से आया? मतलब राजकुमार आप तो मानते नहीं राजा और राजकुमार को? वो राजकुमार हमारे नहीं, हमने कहा कांग्रेस के राजकुमार हैं। नहीं, कांग्रेस वाले तो बोल नहीं रहे, राजकुमार तो आप बोल रहे हो। वो वहाँ गए पेरिस में और एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने लेक्चर दिया भारत मेरा की राजनीति के समझ विषय गया में। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल हम गांधी की अपने बात कर रहे राष्ट्र हैं। की छवि खराब कर रहे हैं। राहुल गांधी की बात कर ये रहे हैं बेहद, क्या? हाँ मैं राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, वो ये राजकुमार बेहद दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और ये बिल्कुल संयोजित कार्यक्रम था कि इस तरह का एक बयान दिया जाए, बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को भड़काया जाए ताकि उसमें डिस्टर्बेंस पैदा हो और पूरे विश्व में भारत की छवि खराब हो। ये बेहद निंदनीय है और हम इसकी निंदा करते हैं। और समाज को भी ये बात समझनी चाहिए कि ये अक्सर पूर्व में भी ऐसी घटनाएं होती रही हैं। राहुल गांधी के पिताजी कहाँ के राजकुमार थे? राजा। आप इंडिया से भारत बन गया, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स का क्या होगा? और ऐसे काफी सारे विभाग है, इंडियन रेलवे का क्या होगा? आईएएस का क्या इंडियन होगा? रेलवे, भारतीय रेलवे भी है, उत्तरी रेलवे भी है, दक्षिणी रेलवे भी है वो तो है। और मध्य भारत रेलवे भी है जिसे हम सेंट्रल रेलवे कहते हैं। इंडियन पीनल कोड का क्या होगा? आईएएस का क्या होगा? क्या वो सारे नाम बदले जाएंगे? चिंतन करने में कोई बुराई नहीं है। राष्ट्र का मामला हो तो सबको मिलकर चिंतन करना चाहिए और हर बुद्धिजीवी व्यक्ति को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए। अच्छे सुझाव हो तो सरकार को देने भी चाहिए, लेकिन विरोध नहीं करना चाहिए। क्यों? ये घमंडिया संगठन का जो दृष्टिकोण है ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी चलो जी, श्री राम मंदिर बनने के बाद क्या सनातन धर्म का जो मुद्दा आपका चुनावी मुद्दा रहने वाला है? क्या है इस तरह? सनातन धर्म हमारा मुद्दा नहीं है। सनातन को किसी ने गाली दी और एक सनातनी होने के नाते ये हमारा कर्तव्य, धर्म और राष्ट्रभक्ति है कि हम उसका विरोध करें और हम उसका पूरी मतलब ईमानदारी से विरोध कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना चाहते हैं, कोई विरोध करे, हम एक राजनीतिक दल हैं, लेकिन देश की 80% आबादी को गाली देने का अधिकार किसी को नहीं है। जी धन्यवाद। देखिए, आपने शुरू में एक लाइन कही, वो दोबारा कहें, जरा समझ में नहीं आई। सड़कों पे क्या चल रहा था वो? हमने कहा कि प्रदेश की सड़कों के ऊपर मुगलिया सल्तनत के बादशाहों का काफिला ऐसे चल रहा था जैसे कोई शहंशाह अपनी रियासत का मुआयना लेने आए हों। ये कौन है बादशाह, शहंशाह? वो उस काफिले में प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, पूरा प्रशासनिक दल बल किसके सामने नतमस्तक था?
क्योंकि प्रदेश में कांग्रेस की महामंत्री श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा सैर पर आई हुई थी। नहीं, बीजेपी के निशाने पे है गांधी परिवार, एक राजकुमार है और उसकी बहन मुगलिया सल्तनत है। ये तो समझ नहीं आ रही बात। सीएम के साथ काफिला तो इसका चलता मतलब ही आपको गांधी फैमिली से बड़ी सीएम साहब के साथ काफिला चले उस पर किसी को आपत्ति नहीं है, सीएम साहब का प्रोटोकॉल है, लेकिन एक संगठन के महामंत्री के साथ काफिला चले जो स्वयं एक पंचायत की जनप्रतिनिधि भी नहीं है, ये समझने में हमें थोड़ी तकलीफ है। हम इसे समझना चाहते हैं। जेड प्लस में भी है। सुरक्षा दृष्टि अलग होती है, पटवारी, तहसीलदार, डिप्टी कमिश्नर, सेक्रेटरीज या अन्य जो लोग हैं वो सुरक्षा की दृष्टि से किसी नेता के साथ नहीं चलते हैं। सुरक्षा एक इम्पोर्टेंट विषय है, उसका हम सम्मान करते हैं। पटवारी का प्रियंका गांधी के साथ चलना आपको क्यों बुरा है? हमें इस जानना चाहते हैं कि वो सारा काफिला 100 गाड़ियों का जो काफिला प्रदेश में घूम रहा था इस आपदा की स्थिति में, आखिर उसका तात्पर्य क्या था, और वो भी केवल एक महामंत्री के साथ। मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल है, मिनिस्टर्स का प्रोटोकॉल है, हम उसे सम्मान देते हैं, वो होना भी चाहिए, हर प्रदेश में होना चाहिए। जी धन्यवाद।